नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। संजय गांधी हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। वीकेंड के बाद आज आधा दर्जन लूट और चोरी की घटनाएं आई सामने। महाविद्यालय में प्रवेश तिथि की अवधि बढ़ाने एनएसयूआई ने सौंपा अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन। दवा व्यापारी से लूट की घटना का बिछिया पुलिस ने किया खुलासा। 180 किलोमीटर पीछा करते लूट की घटना को दिया था अंजाम। और अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल आज सप्ताह के पहले ही दिन खुल गई और लगभग आधा दर्जन लोग लूट और चोरी की घटना का शिकार हुए। बीते दिनों मुख्यमंत्री के आदेश व प्रशासनिक अमले की तत्परता के चलते खूब हो हल्ला हुआ। गाड़ियों के सायरन चारों ओर गूंज रहे थे। पुलिस बल देकर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, बड़े प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल और अस्पताल प्रशासन के लोग बैठे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेकिन ये निर्णय उन बड़े हॉल के भीतर ही जस के तस धरे रह गए। दरअसल अब प्रशासनिक व्यवस्था भी उन लोगों की तरह हो गई है जो सोशल मीडिया में शोबाजी करते हैं, यानी कोई काम किया कि नहीं किया, लेकिन फोटो शूट ऐसे किए जाते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा ले। इसे एक कहावत के रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ऐसा नहीं है कि हमारा पुलिस प्रशासन कमजोर है। इसे रीवा पुलिस ने बड़ी से बड़ी केस 12 घंटे के भीतर सुलझा दिए हैं, लेकिन अब लापरवाही आदत बन जाए तो क्या ही किया जा सकता है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पिछले दिनों हुई मीटिंग के बाद आज सप्ताह के पहले ही दिन इलाज कराने आए लोगों के बीच घुसे आपराधिक तत्वों ने आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया है। कुछ के मोबाइल फोन चोरी हो गए तो कुछ के पर्स से रुपए छीनकर आरोपी रफू चक्कर हो गए, लेकिन प्रशासनिक अमला कुछ नहीं कर पाया। इस संबंध में घटना का शिकार हुए कुछ लोगों से हमने चर्चा की। कृष्ण मोहन यादव। क्या घटना हो गई? मोबाइल खो गया है, जेब से निकाल लिया है। क्या कर रहे थे? एक्सरे का कागज जमा कर रहे थे। वही से निकल गया? हाँ, कागज मतलब पता चला कौन निकाल रहे? नहीं, कुछ पता नहीं चला। वही एक महिला का मोबाइल अभी भाग गया है। वही एक्सरे से। अब मेरा भी तो गया, तो अभी इधर आया तो इधर अब कोई मिल नहीं रहा है। अभी कैसे कंप्लेन करें? उसमें तो कुछ कोई नहीं दिखे। बाहर गार्ड है इसके पास, क्या सोनोग्राफी के पास बैठे थे तो उनको बोले ब्यूरो में जाओ। अब वो जा रहे थे पता करने के लिए कहाँ है ब्यूरो। अब हमको इतना कहाँ से जानकारी रहेगी। अब इधर कंप्लेन करने के लिए सोच रहा हूँ तो वो भी बोले महिया जाना पड़ेगा। अब बच्चे को अपने कहाँ से आए? सीधी से। क्या नाम आपका? कृष्ण मोहन यादव। अभी चौकी में आए तो चौकी में कोई मिला? अभी कोई नहीं मिला है। एक साहब से तो एक कागज लेके बाहर चले गए। बात किए थे उससे? अब बात ही नहीं हो पाई, निकल गए बाहर। मेरा नाम है रितु तिवारी। मोबाइल आन एक्सरे बाट गई तो वो मोबाइल हाथे से लेके कहीं इसकी हुआ है का कहा तो ओटीपी आई ही। हम कहीं नहीं आई है ओटीपी, तो वो हाथे से छड़ा के लेके भाग गई। 2 जन दौड़वा हुए तो पौवे नहीं है। गार्ड नहीं देखे, थे गार्ड नहीं रहे जाके हम खड़े रहे। भाग गया? हाँ, वो लेके भाग गए। 2 ऐसे लड़कियां खड़े रहे तो दौड़े हैं तो पौवे नहीं। अबे कहाँ नहीं करे आप? 11:30 बजे ननद का दिखा में आए रहे। हाँ, उसका पहचान जाओ। नहीं, वो ऐसे घूम रहे। कई समाज चाची आई ही हम खले आवा कैसे इनके जल्दी काम हो जाइए। अलग के भाग का मोबाइल। हाँ, एक्सरे बाट के बाहर। सत्र 2024-25 के लिए महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो चुकी है, जिसे पुनः चालू करने और 10% सीट बढ़ाने को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने अतिरिक्त संचालक को विज्ञापन सौंपा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त तक चालू थी, लेकिन बहुत से छात्र रुक जाना नहीं और पूरक परीक्षाओं की वजह से प्रवेश नहीं ले सके।
क्योंकि उनके परिणाम काफी देर से आए थे। पिछले दिनों सरकार द्वारा 2 दिन के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आदेश निकल गया था, जिसमें महाविद्यालय में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना था, लेकिन कॉलेज में ना ही तो उपयुक्त कंप्यूटर हैं और ना ही ऑपरेटर, जिस वजह से सैकड़ों छात्र प्रवेश से वंचित रह गए। वहीं टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य से जब संबंध में बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग से मिलने पहुंचा और प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू करने की मांग की। आज हम लोग अतिरिक्त संचालक महोदय शिल्पी प्लाजा में जो ऑफिस है, हम लोग एनएसयूआई साथियों के साथ यहाँ मिलने आए थे। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है सर कि अभी जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि सभी कॉलेजों में ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई थी, सभी कॉलेजों में 2 दिन 3 दिन के लिए ऑफलाइन एडमिशन चालू किए गए थे। लेकिन सर क्या हुआ है कि ये आप जो प्रक्रिया चालू होनी थी, कॉलेज से रजिस्ट्रेशन भी होना था, रिचॉइस फिलिंग भी होना था और साथ में एडमिशन भी वहीं से होना था। लेकिन क्या हुआ है, 2 दिन में ना तो कोई प्रचार, न टीआरएस, न मॉडल साइंस, न न्यू साइंस, न जीडीसी, किसी भी कॉलेज में कोई भी प्रचार मैडम ऑपरेटर नहीं ढूंढ पाई। सिस्टम है ही नहीं इनके पास, ऑपरेटर नहीं है चलाने वाला। तो सर ये किसकी गलती है? जब प्रचार मैडम के पास हम जाते हैं, टीआरएस प्रचार मैडम के पास हम जाते हैं कि मैम ऐसी ऐसी समस्या है, 100 स्टूडेंट लाइन में लगे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो प्रचार मैडम कहती हैं कि ऑपरेटर नहीं है तो हम क्या करें? और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ऑपरेटर हैं, आप जाके देख लो। जब हम जाते हैं, ऑपरेटर वो पता है कौन है? जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हीं को ऑपरेटर बना दिया गया है। तो आप ये बताइए, जो शिक्षक कंप्यूटर के बारे में, जो ऑनलाइन की साइट के बारे में नहीं जानते, वो कैसे करेंगे? एक एक घंटे एक रजिस्ट्रेशन में लगा है। तो सर हमारी मांग ये है कि जब हो ही नहीं पाया 2 दिन में 100 150 स्टूडेंट लौटे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर प्रचार मैडम की जिम्मेदारी नहीं तो अपने पद से मुक्त हो जाएं। अभी डिप्टी सीएम जी 5 तारीख को आने वाले हैं टीआरएस कॉलेज, हम लोग सभी उनके साथ मिलेंगे और डिप्टी सीएम जी को रोकेंगे और मांग करेंगे कि अगर प्रचार मैडम छात्रों के लिए नहीं, इनको छात्र गंधाते हैं क्या? छात्रों के ऐसे बिहेव किया जाता है टीआरएस कॉलेज में, हम बता रहे हैं व्यक्तिगत, कोई भी छात्र जाने की हिम्मत नहीं करता कि मैं कुछ हो गया हूं। इतनी इनके अंदर भय बढ़ा जाता है फर्स्ट ईयर वालों छात्रों को। आप किसके लिए नौकरी करते हो? अगर आप प्रिंसिपल हो, प्रचार हो, तो हम ही छात्रों के लिए हो। अगर सैलरी मिलती है तो हम ही छात्रों के लिए मिलती है। अगर हम बात नहीं कर सकते हैं शांतिपूर्वक, आपके पास कोई समस्या लेके नहीं आ पाते, तो क्या मतलब? हमारी मांग है, आज अतिरिक्त संचालक महोदय जी के पास आए हैं कि ये फिर से एडमिशन प्रक्रिया चालू की जाए और 10% सीट बढ़ाई भी जाए। सीट लगभग है लेकिन और बढ़ाई जाए ताकि छात्र एडमिशन से परेशान हो। अभी बीकॉम सीए का रिजल्ट घोषित किया गया, ये सभी छात्र आए हैं, उनका रिजल्ट घोषित किया गया और एक ही सब्जेक्ट में एक नंबर से फेल किया गया। ये बेचारे 12वीं में भी 86% लेके आए। जब ये मैडम के पास जाते हैं कि मैम ऐसा एक सब्जेक्ट में ही हम लोग 85 स्टूडेंटों में से 79 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड है। जब हम जाते हैं, यही हाल एमएससी का है, अभी कल रिजल्ट आया, तो जब मैडम के पास जाते हैं तो मैडम जी कहती हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो लिखे हो वही पाए हो। मतलब ये लोग 12वीं सिफारिश करके पास करके आए। तो हमारी मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रचार मैडम को स्टूडेंटों से कैसे बात करनी है, थोड़ा सा उनको जरूर ये बताया जाए। हम लोग अभी 5 तारीख को डिप्टी सीएम जी से भी मांग करेंगे कि प्रचार मैडम छात्रों से सही से बात करें और अगर नहीं कर सकती तो आप कोई दूसरा प्रचार दीजिए जो स्टूडेंटों से सही बात कर सके। हमारी मांग रहेगी प्रचार मैडम को भी पद मुक्त किया जाए, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए। गुड़ थाना अंतर्गत सोलर प्लांट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया है। डीएसपी हिमाली पाठक ने बताया कि सोलर प्लांट के सिक्योरिटी इंचार्ज रामकृष्ण द्विवेदी ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मुआयना करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। युवक की मौत किन कारणों से हुई, अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि युवक के हाथ में बिजली के तार के निशान हैं, वहीं बिजली के तार चोरी किए जाने की भी सूचना मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक के साथ कुछ और व्यक्ति जरूर रहे होंगे। सूत्रों की माने तो करंट लगने से युवक की मौत हुई है। ये आज थाना गुड़ अंतर्गत एक सूचना करता है रामकृष्ण द्विवेदी, जो सोलर प्लांट में सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर हैं। उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति जो सोलर प्लेट्स लगी हुई है वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी गुड़ मौके पर गए और व्यक्ति जो है, अज्ञात जो व्यक्ति था वो मृत अवस्था में था, तो लाकर हॉस्पिटल में एडमिट आया गया और उसके बाद व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और कोई ऐसी बाहरी चोट के संबंध में भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। शारीरिक चोट के निशान जो है पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे। अभी बाहर से देखने में ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोक्यूशन के निशान जरूर दिख रहे हैं हाथ में, बिजली के तार वगैरह की, और कुछ
प्रथम दृष्टया अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ तार भी वहां से चोरी हुआ है और संभवतः हो सकता है कि कुछ लोग और भी इनके साथ हों। तो व्यक्ति की पहचान के लिए अभी उसकी फोटोग्राफ वगैरह भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सर्कुलेट करा के पहचान कराई जा रही है। बाकी पीएम कराया जा रहा है। दवा एजेंसी के कर्मचारियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का बिछिया पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी व्यवसायी का 180 किलोमीटर पीछा करते हुए रीवा पहुंचे और लूट की घटना को अंजाम दिया। महाजन टोला के रहने वाले 53 वर्षीय राजमणि दाहिया दवा कंपनी में काम करते हैं, जो वसूली के लिए सिंगरौली गए थे। वहां से वापस लौटते समय बदमाशों ने उनका पीछा कर लिया और एसएफ चौराहे के पास उतरते ही बैग पर झपट्टा मारकर 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने बिछिया थाने में शिकायत दर्ज की कि पुलिस ने एक टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच करते हुए वाहन के आधार पर आरोपी 19 वर्षीय आकाश पनिका निवासी बांसी थाना शक्तिनगर जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। क्या घटना थी और ये 14/8 की घटना है। इसमें राजमणि दाहिया इनके साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया गया था और टीमें लगातार इसकी खोज कर रही थी। टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके जो हिस्से में लूट के हिस्से में जो रकम प्राप्त हुई थी वो उससे जब्त कर ली गई है। इसका नाम आकाश पनिका है, सोनभद्र यूपी का रहने वाला है और घटना में प्रयुक्त बोलेरो की जब्त की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर ये कैसे रहती थी मतलब इनको कैसे पता था कि आपने ये रैकी किए थे, सोचे थे कि कुछ ज्यादा रकम होगी उसके पास, तो वो वहां से पीछा करते हुए आ रहे थे और जहाँ पे ये बस से उतरा तो एकदम अकेला पाए उसको, तो उसका बैग छीन करके भाग गया। आए दिन हो रहे कार्डियक अटैक के चलते अचानक हो रही मौतों को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इस संबंध में आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा करते हुए खास जानकारी दी। अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर आपने ऐसी खबरें जरूर देखी और सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति चलते चलते अचानक मौत की नींद सो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। साइलेंट मौत, किसी भी तरह के लक्षण ना होते हुए भी अचानक हो रही लोगों की मौत के बाद विशेषज्ञों ने इसमें चिंता जाहिर की है और इसके लिए कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। हालांकि कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक अभी तक सामान्य तौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा देखा जाता था, लेकिन आज जो हालात हैं कि चलते फिरते युवा कभी भी मौत की नींद सो रहे हैं, इस बात को लेकर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने लोगों को सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। इसी तरह के एक मरीज का इलाज एक नए तरह के डिवाइस लगाकर किया गया, जिसमें इस तरह का कार्डियक अटैक आने के बाद ऑटोमेटिक वो डिवाइस हृदय में झटका मारता है और आदमी के जीवन को बचा लेता है। हालांकि ये तो उपचार की बात है, लेकिन इस बीमारी की अधिक लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती, जिसके लिए विशेषज्ञों ने लोगों के लिए कई तरह की सलाह दी है। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। देखा होगा जैसे कोई भी इंसान जब सामान्य हालत में सब कुछ झटका देते तो वो ऑटोमेटिक देने झटका देते शरीर के अंदर, और अगर धड़कन नहीं बन रही होती है तो पेसिंग का भी काम करते हैं, धड़कन भी बनाती है। तो इस तरह से स्मार्ट डिवाइस है। तो ऐसे लोग जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है, उनको ये डिवाइस हम लोग लगाते हैं। तो ये तभी आप लोगों को पता चलेगा जब आप जो है कभी न कभी आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे और आप जो है उनसे डिस्कस करेंगे कि कहीं हमें कार्डियक अरेस्ट का रिस्क तो नहीं है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई कहानी हो चुकी है कि अचानक से सोए और सुबह जो है पता चला कि इसके रात में छोटे छोटे डेथ हो गए, अगर इस टाइप की हिस्ट्री आपके घर में है तो आप सभी फैमिली मेंबर को सचेत हो जाना चाहिए, सबको एक चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई बार वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और उसके कारण सारे फैमिली मेंबर जो है रिस्क में होते हैं। कुछ कहानी आपने सुनी होगी कि एक ही तरह से ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें, घर से बाहर निकलें, तो इस तरह से की चीजें अगर आप करते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब करने के बाद आप 100% सेफ है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन जो सारी सुरक्षा रखते हैं, कोई एडिक्शन नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है।
सेलिब्रिटीज का अपना मल्टीपल सेलिब्रिटीज हैं, जैसे टीवी एक्टर सिद्धार्थ को जानते होंगे, सुष्मिता सेन जी को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी। फिर आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि इनको क्यों हार्ट अटैक आया। तो बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं, घर में माँ बाप को अगर हार्ट की डिजीज या हार्ट अटैक का रिस्क है, या अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स जो है हमें दिखते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंसानों में होते हैं और वो उनके हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। इसी तरह से एथलीट्स में जो है हार्ट की मसल्स कई एथलीट्स में मोटी होती है और उनको पता ही नहीं होता है, और वो अचानक से एथलेटिक एक्टिविटी में जाके सडन डेथ उनको होता है। तो मेरा कहना यही है कि किसी को भी अगर जिम स्टार्ट करना है या एथलेटिक्स में जाना है, तो सबसे पहले अपना पूरा कंप्लीट कार्डियक चेकअप कराएं, ईसीजी कराएं, ईको कराएं। वो देख लें कि उनका हार्ट जो है, उनको कोई ऐसे डिसीज तो नहीं है कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाए कि उनका हार्ट जो है उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्जर्शन के लिए ठीक है, फिट है, तभी वो इस टाइप की एक्टिविटीज को चुने। और स्पेशली 40 साल के से ज़्यादा का जो भी इंसान है, उसको अपने शरीर का कंप्लीट चेकअप करा लेना चाहिए। स्पेशली कार्डियक चेकअप बहुत ज़रूरी है। बेसिक कार्डियक चेकअप अगर उसका हो जाता है, तो काफ़ी हद तक वो सेफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपको अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक इनफैक्ट किसी को भी आ सकता है, उससे बचाव आप कर सकते हैं, लेकिन 100% बचाव नहीं हो सकता है। अ, लेकिन आप अगर आप में अवेयरनेस है, अगर आप जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, उसके इलाज क्या है, उससे बच कैसे सकते हैं, तो आप जो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, उससे आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। उस स्टेज में आने से आप अपने को रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जान लेना कि सडन कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन जो है तभी बनती है जब उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो उनको पता नहीं है। तो अपना चेकअप करवाएं, अपने कार्डियक कंडीशंस को जानें, और सडन कार्डियक अरेस्ट होने से बचें। अभी इस समय मैं हॉस्पिटल देख रहा हूँ, अभी एक डिवाइस डाली है मैंने, एक मिडिल एज पर्सन है जिनका हार्ट फेल हो गया था। हार्ट फेलियर मतलब उनकी पंपिंग जो है 35% से भी कम आ गई थी, जो कि 60 से 70% है। तो उनमें जो है ऐसी रिदम्स डेवलप हो रही थी जिससे उनको सडन अरेस्ट का डर था। तो उनको हमने एक डिवाइस है, काफ़ी महंगी डिवाइस है, कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, काफ़ी स्मार्ट डिवाइस है, पेस मेकर लाइक डिवाइस है, जिसको कॉलर बोन के नीचे उसको डालते हैं और उससे एक लीड जो है हार्ट में जाके वर्क करती है। तो बचाव ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उपचार है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बचाव रख के, एडिक्शन से दूर रख के, मेडिटेशन करके, और डॉक्टर से आप बात करके, डिस्कस करके, और अपना चेकअप कराएं। अभी ये डिवाइस जो अभी आपने यूज की है, इसका क्या नाम है, ये कैसे देंगे? जी, इस डिवाइस का नाम है AICD, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझाएं, ऑटोमेटेड का मतलब है कि वो स्मार्ट डिवाइस है। वो हार्ट के रिदम को डिटेक्ट करती है कि हार्ट रुक रहा है, हार्ट नॉर्मल धड़क रहा है, उस चीज को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, और उसको वो समझ के उसमें झटका देता है। तो ये ऑटोमेटेड का मतलब हो गया। इम्प्लांटेबल मतलब शरीर के अंदर हम इम्प्लांट कर रहे हैं उसको, बाहर से दिखती नहीं है, वो डिवाइस इम्प्लांट करते हैं और एक चैनल के थ्रू, वेन के थ्रू उसकी लीड हार्ट के अंदर हम प्लेस करते हैं। कार्डियोवर्टर, कार्डियोवर्टर का मतलब होता है कि वो बेसिकली जो रिदम है, अब नॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में लाती है। और डिफिब्रिलेटर मतलब कि एक शॉक देता है वो, जब जरूरत होती है, जब धड़कन नॉर्मल होती है, उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो कुल मिला के ये डिवाइस का मतलब है। बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है, और जनरली छोटे शहरों में अभी भी नहीं लगती, और लेकिन बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट के में बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो हार्ट फेल्योर है, जिनको जिनकी भी पंपिंग 35% से कम है, उनको सबको AICD की नीड है। रीवा में ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट के रिस्क में हैं, लेकिन वो AICD इम्प्लांट करवा ही नहीं पाते, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ही महंगी डिवाइस है, 3 से 3.5 लाख की भी ज़्यादा महंगी डिवाइस आती है।
तो कैसा इसको किसी योजना के तहत यह कार्य किया गया है, ये किया गया? आयुष्मान योजना में इसका कोड नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से। तो अगर मैं तो चाहूँगा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस टाइप की डिवाइस जो सडन कार्डियक अरेस्ट को बचाती है, तो इस टाइप के डिवाइस को बहुत ही आवश्यक है कि आयुष्मान योजना में इनका कोड होना चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिले। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाओं ने आज सोमवती अमावस्या का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने के सहस्त्र गोदान को फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्धि, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। आज साल में सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या। हाँ, आज साल में 2 बार 3 बार पड़ती, ज्यादा नहीं पड़ती। तो उसको व्रत रहने से क्या लाभ होगा? पति के लिए रहते हैं सर। पति के लिए रहते हैं। सुहागिनें औरतें। क्या नाम है आपका? राधा सोनी। सोमवती अमावस्या। आज सोमवती अमावस्या है, उसके मैं उसमें पति के उसमें व्रत रह रही हूँ। पति के उसमें रहना पड़ता है? जी, 5-6 साल से रह रही हूँ जी।
क्या नाम है आपका? वंदना शुक्ला। धन्यवाद। तो मनाया जाता है, किन उद्देश्यों से लेके मनाया जाता है? ये पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और घर में मंगल रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इसलिए मनाते हैं। इसमें क्या विधि विधान रहता है, क्या करना इस पड़ता है? इसमें सुबह से स्नान पूजा पाठ करके फिर पीपल के पेड़ के नीचे आके वहाँ 108 फेरा लगाते हैं। कोई भी मतलब सामग्री ले आते हैं, जोड़े में देते हैं, तो मतलब 2 जोड़ा लेके घूमते हैं। तो पहले 7 बार 8 बार उसका लगाते हैं, धागे से फेरी लगाते हैं, उसके बाद फिर 108 बार हाँ कोई भी सामग्री जो भी लिए हुए उसकी लगाते हैं। उसके दान भी करना पड़ता है? हाँ, फिर उसको पूरा दान कर देना पड़ता है, वो अपना खुद नहीं यूज कर सकता है। क्या नाम है? वर्षा त्रिपाठी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।